नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू सकती है और झकझोर भी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे किसी ने बैंडिट क्वीन कहा तो किसी ने दलितों की शेरनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलन देवी की। कौन थी वो? क्यों उठाया उन्होंने बंदूक और क्यों लिया 22 लोगों की जान? आइए जानते हैं उस औरत की दास्तान जिसने अपने दर्द को बगावत में बदल दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 14 इंडिया फरहान हुसैन के साथ। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से। एक गरीब मल्लाह परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही जातिवाद, गरीबी का दर्द उनकी रग रग में उतर चुका था। कम उम्र में ही उनकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई। वो शादी नहीं, एक सौदा था। वहां फूलन ने अपमान, तिरस्कार और जुल्म सहा। इन्हीं जख्मों से तंग आकर फूलन ने अपने हालात को चुनौती देने का फैसला किया। वो घर से भाग गई और किस्मत उन्हें ले गई चंबल की बीहड़ों में। यहीं उनकी मुलाकात हुई डाकू विक्रम मल्लाह से, जिसने केवल फूलन का साथ नहीं दिया बल्कि फूलन को लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दिया। विक्रम की हत्या कर दी गई और फूलन फिर अकेली हो गई। इसके बाद जो हुआ उसने फूलन देवी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ठाकुर डाकुओं ने फूलन को अगवा कर लिया और बेमही गांव में उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए। इन जुल्मों ने फूलन के अंदर बदले की आग जला दी और फिर आया 19 फरवरी 1981 का। फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ बेमही गांव में धावा और 22 ठाकुरों को गोली से भून डाला। देश हिल गया, सरकार सख्ते में आ गई और फूलन देवी बैंडेड क्वीन बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1983 में फूलन देवी ने शर्तों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 11 साल जेल में रहने के बाद 1994 में वो रिहा हुई। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक नया सफर शुरू किया, राजनीति। 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंची। सोचिए, जिसने बचपन से जुल्म झेला, बीहड़ों में बंदूक उठाई, वो अब कानून बनाने वालों में शामिल थी। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। फूलन देवी हमेशा से विवादों में रही। किसी के लिए वो अपराधी थी तो किसी 25 जुलाई 2001 दिल्ली संसद भवन से घर लौटी फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो चली गई, लेकिन सवाल छोड़, क्या इंसाफ पाने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना जरूरी हो जाता है? और क्या आज भी हमारे समाज में गरीब और पिछड़े न्याय से वंचित हैं? यह थी फूलन देवी की कहानी। एक लड़की से डाकू, डाकू से सांसद और सांसद से एक अमर किस्सा बनने तक का सफर। तो दोस्तों, आपको फूलन देवी की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और आप और किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।